आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से 12 की 12 राशि वालों के लिए हम एक महा उपाय आपको बताने वाले हैं। इस साल 2026 आप सभी के जीवन में किसी प्रकार की कोई भी समस्याएं, बाधाएं आ रही हैं, तो इस पूरे साल आपको समस्या, बाधाओं को दूर करने के लिए कौन सी राशि को कौन सा उपाय करना चाहिए, कौन सी पूजा पाठ करना चाहिए, ताकि इस पूजा पाठ को करने से 2026 आपका सुखमय से व्यतीत हो, आनंदमय से व्यतीत हो, आपके धन में लाभ हो, आपके जो भी कारोबार व्यापार में हानि बार बार हो रही है, नुकसान हो रहे हैं, उनसे शीघ्र आपको छुटकारा मिल जाए। जैसा कि मैं समय समय पर प्रत्येक राशि का राशिफल आप सभी के समक्ष बताता रहता हूं, कुंडली से संबंधित भी अनेकों जानकारियां मैंने आपके समक्ष रखी हुई हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको मंगली दोष से संबंधित आपको जानकारी दी थी। तो आज इस समय इस वीडियो के माध्यम से 12 की 12 राशि वालों के लिए हम उपाय बताने वाले हैं। साल 2026 में पूरे साल आपको कौन सी पूजा पाठ करनी चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए, ताकि आप शीघ्र ही धनवान हो जाएं, माला माल हो जाएं, आपके जीवन में जो भी समस्याएं, बाधाएं चल रही हैं, उनको आपको छुटकारा मिल जाए। किसी प्रकार का कोई भी तंत्र मंत्र, ओना टोटका करने की आपको आवश्यकता ना पड़े, किसी भी भगत सियाने के पास, किसी तांत्रिक के पास दौड़ने की आपको आवश्यकता ना पड़े, फिजूल में आपको पैसा लुटाने की आवश्यकता ना पड़े। तो आइए इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको प्राप्त करते हैं कि कौन सी राशि को इस समय पर कौन सा उपाय करना चाहिए, कौन सी पूजा पाठ करनी चाहिए। तो जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, संपूर्ण देखें, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो सर्वप्रथम 12 की 12 राशियों के अंदर प्रथम राशि मेष राशि आती है, और मेष राशि के स्वामी मंगल देव को माना गया है, और मंगल देव का सीधा संबंध अग्नि देव से है, जिस कारण से हमारे स्वभाव में निश्चित ही 100% परिवर्तन होते हैं। जिस किसी भी लगन कुंडली के अंदर मंगल प्रथम भाव में बैठा हो, उसका स्वभाव, उसका गुस्सा बहुत ही तीव्र होता है। जरा जरा सी बात पर उसको गुस्सा आने लगता है, क्रोध आने लगता है। तो इस समय पर विशेषकर आपको पूरे साल अपने क्रोध पर नियंत्रण करना है, गुस्से को आपको काबू में रखना है, क्योंकि गुस्से के कारण ही बनते बनते आपके कार्यों में हानि होगी, नुकसान होगा। उसके साथ साथ हजारों दुश्मन आपके पैदा हो जाएंगे। तो इसलिए पूरे साल आपको विशेष ध्यान रखना है, अपने गुस्से पर आपको काबू करना है, गुस्से पर आपको नियंत्रण करना है। और इसके साथ में आप रोजाना एक तांबे का लोटा लेकर के उसके अंदर जल, शुद्ध जल लेकर के थोड़ी सी एक चुटकी उसके अंदर आप रोली डाल लें या कुमकुम डाल लें, और सूर्य देव के बीज मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को रोजाना जल दें। उसके साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का आप रोजाना पाठ करें। यदि आप पूरे साल इस नियम को करते चले जाते हैं, इस पूजा पाठ को आप करते चले जाते हैं, तो शीघ्र आपके जीवन की हजारों प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसी तरह से 12 राशियों के अंदर दूसरी राशि आती है वृष राशि। तो इस समय पर वृष राशि के जो भी जातक हैं, जिनकी भी वृष राशि है, साल 2026 में पूरे वर्ष अपने ऊर्जा को बनाए रखने के लिए, सही दिशा में अपने मन को लगाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना है। क्योंकि साल 2026 में हो सकता है आप फिजूल में अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नष्ट कर रहे हो, कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, कभी तंत्र मंत्र करते हैं, कभी ओने टोटके करते हैं। इस वजह से आप फिजूल में अपनी ऊर्जा को वेस्ट ना करें, और उसके साथ साथ आप सही दशा चुनें। कोई भी आप कार्य को करने के लिए जा रहे हैं, तो सर्वप्रथम उसके विचार आप सूझबूझ के द्वारा विचार करने के बाद ही आप आगे दिशा की ओर बढ़ें। इसके साथ साथ आपने उपाय कौन सा करना है, आप रोजाना प्रतिदिन शिव जी के मंदिर में जाकर के आप मात्र एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाने के बाद ओम नमः शिवाय का जाप करें। और उसके साथ साथ गरीबों के लिए आप हरी सब्जियों का आप दान करें। यदि आप इस छोटे से उपाय को करते चले जाते हैं, तो पूरी साल आपकी बड़ी आनंदमय से व्यतीत होगी। 100% आपको लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा। जो भी कार्य अटके पड़े वह भी आपके कार्य पूर्ण होने लग जाएंगे।
इसी तरह से तीसरी राशि आती है मिथुन राशि, और मिथुन राशि के स्वामी बुध देव हैं। तो इस समय पर साल 2026 में अपने मानसिक तनाव को कम करने के लिए और निर्णय लेने की क्षमता के लिए आपको कौन सा उपाय करना है, क्योंकि मिथुन राशि साल 2026 में आपका गुस्सा अधिक होने वाला है। जरा जरा सी बात पर लेकर के आपके मानसिक परेशानी उत्पन्न होने वाली है, आपके मन में टेंशन बनने वाली है। तो इसलिए इस समय पर उनको आपको शांत रखना है और उसके साथ साथ आपको सही निर्णय लेना है, भ्रमित नहीं होना। क्योंकि कहावत है कि यदि कोई भी कान के अंदर कोई बात ऐसी कह दे, जहर घोल दे, तो वह सात्विक जहर से ज्यादा खतरनाक होता है। तो आप दूसरों लोगों की बातों को सुनकर भ्रमित ना हो, अपने रास्ते से ना भटकें, और इस सभी वस्तुओं को, इन सभी बातों को ध्यान रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए तो आपको कौन सी पूजा पाठ करनी है? प्रथम रोजाना आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके साथ साथ शनिवार के दिन संध्या के समय सूर्यास्त के बाद एक तेल का दीपक पीपल के पास अवश्य जलाएं। पूरे साल आप इस उपाय को करते चले जाते हैं तो आपके जीवन में किसी प्रकार का हानि नुकसान नहीं होगा, आपको 100% लाभ होगा। इसी तरह से अगली राशि आती है कर्क राशि। तो कर्क राशि साल 2026 इस समय पर आपको कुछ स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आने वाली हैं, या इस समय पर साल 2026 चला हुआ है तो हो सकता है इस समय पर स्वास्थ्य को लेकर आप परेशान हो रहे हो, और उसके साथ साथ अपनी भावनाओं के ऊपर आपको कंट्रोल रखना है, क्योंकि भावनाओं में बहकर आपको नुकसान होगा, आपको हानि होगा। तो इसलिए इस समय पर आपको इन दोनों बातों का विशेष ध्यान रखना है। यदि किसी प्रकार की स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं चली हुई हैं तो शीघ्र ही आप किसी भी डॉक्टर से सलाह लें, परामर्श लें। इसके साथ साथ इस समय पर आपको कौन सी पूजा पाठ करनी है, कौन सा उपाय करना है, तो सर्वप्रथम मैं आपको बता देता हूं। आपको प्रतिदिन सोमवार के दिन प्रदोष काल में आपने थोड़ा सा जल और उसके अंदर कच्चा दूध मिला करके आपने शिवलिंग को अर्पित करना है, शिवलिंग पर चढ़ाना है, और उसके साथ साथ रोजाना ओम नमः शिवाय का आपको जाप करना है। यदि आप इस उपाय को पूरे साल करते चले जाते हैं तो शीघ्र ही आपके जीवन में जो भी शारीरिक समस्याएं चली हुई हैं वह दूर हो जाएंगी और आपके कारोबार व्यापार में आपको वृद्धि होने लगेगी। तो इसी तरह हम आप सही भक्तों के लिए और अन्य राशि के बारे में जानकारी आगे आने वाली वीडियो में हम आप सभी के समक्ष रखेंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।